अस्सलामुअलैकुम। आज हम हैं जिना ग्राउंड के पास। ये सबको ही पता होगा जिना ग्राउंड है कहाँ। नहीं पता तो गूगल कर लो। यहाँ पे ये बहुत सारे ऊँट और गाय आए थे। इस बार तो इनके पास बहुत कम ऊँट गाय आए हैं, लेकिन आ चुके थे। और सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगी है इस बार ये जिना ग्राउंड लगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बकरीद के टाइम पे जिना ग्राउंड के अंदर आई हूँ। और ये जो इन्वायरमेंट था, उफ, तबाही लग रहा था। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं जब लास्ट डे आई थी तो यहाँ पे गाय भगा रहे थे बहुत सारे लोग। तो फिर मैं डिसाइड करके आई थी कि नेक्स्ट डे मैं मोबाइल लेकर आऊँगी। तो बस यही क्लिप मिला कि 2 गाय लड़ रही थी। भगाने वाले तो मिल ही नहीं सके, लेकिन बड़ा मज़ा आया उन दोनों को लड़ते हुए। प्यार मोहब्बत से लड़ रहे थे ये। और कुछ गाय भाग रही थी। जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो वो ऐसे करके रुक जाती थी। ये तो खैर काबू से बाहर हो रही थी, इसको तो मुँह पकड़ के खींच के रोका है। बस इस तरह ये हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा सा भगा रहे थे। लेकिन जो लास्ट डे था उस टाइम तो इतना ज़्यादा भगा रहे थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी गाय। बड़े मज़ा आ रहा था। तो आज मैं स्पेशली मोबाइल लेकर आई, लेकिन आज कोई भाग ही नहीं रहा। खैर ये ऑस्ट्रेलियन गाय मुझे बहुत 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 पसंद है। ये 2 गाय आई हुई थी ग्राउंड में, एक ये बड़ी थी और एक और छोटी थी, वो भी यही रही। ये छोटी गाय थी लेकिन थी बहुत प्यारी। मुझे ऑस्ट्रेलियन गाय बहुत पसंद है, इनके कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। खैर यहाँ पे ये बहुत सारी गाय ऊँट बकरे आए हुए थे। ये हमें करीब से मिली तो मैंने दोबारा इसकी वीडियो बनाई और फिर हम चलते चलते पहुँच गए अपनी गाय और बकरे के पास। जिना ग्राउंड से बहुत करीब ही है ये, जहाँ हमारे गाय और बकरे बंधे हुए थे। तो हम इनके पास आ गए। तो यहाँ ये इनको खाना खिला रहे हैं। इनका था ये लंच टाइम। और कैसा होता है ना इनका लंच, घास फूस बेचारे। और फिर हम इन्हीं का गोश्त खाते हैं बड़े मज़े से। वैसे लोग सही बोलते हैं कि डाइटिंग में आप सैलेड खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दुबले हो जाओगे। लेकिन ये गाय बकरे तो खाते ही सिर्फ पत्ते हैं, सैलेड टाइप चीज़ें हैं। तो ये तो दुबले नहीं होते, ये तो और मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए डाइटिंग छोड़े, सब कुछ खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं और खूब सीखों पे लगा लगा के खाएं। यहाँ हमारे बकरे साहब को आ गया गुस्सा कि पहले मुझे खाना क्यों नहीं दिया। तो ये पलटते पलटते इन्होंने टब को छोड़ दिया। खैर इनको खाना खिलाया था तो बीच में एक और गाय आई। ये बड़ी ज़ोर से भागती भी आ रही थी और फिर अंकल ने अपने गाय की शो भी करवाई। अच्छी थी, बहुत प्यारी थी ये भी। फिर हम सब कुछ खिला पिला के वापस आ गए जिना ग्राउंड, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था और अब हमें घर की तरफ जाना था। मेरी भाभी ने मशवरा दिया कि जिना ग्राउंड के बाहर से चलते। बोले नहीं नहीं नहीं, अंदर से चलेंगे, गाय बकरे में मज़ा आएगा। ये बच्चा अपने बकरे और दुम्बे को है ना वीडियो में शो करा रहा था, पर उनका बकरा आ ही नहीं रहा। और फिर जिना ग्राउंड में तो गाय बकरे है ही, तो वो तो सामने आने ही है। तो ये 2 गाय थी, ये भी बहुत प्यारी थी। लेकिन इस बार एक चीज़ नोट की है कि बहुत 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 अच्छी गाय आई हुई थी सब जगह। और फिर अचानक ही कि भागता हुआ आया हमारी तरफ। तो मेरी भाभी डर गई कि मैं कह रही थी बाहर से चलो, उनकी आवाज़ भी सुने। और ये बेचारा बच्चा गाय को भगाने की कोशिश, और मैं भी वीडियो बनाने में लगी पड़ी थी कि काश भाग ले भाग जाए भाग जाए, पर भाग ही नहीं रही। कोई भी गाय नहीं भाग रही। इसको भी देखिए मासूमियत सब पे छाई हुई थी, कोई नहीं भाग रहा था। खैर ये 2 गाय मासूम बन के यहीं बंधी हुई थी, यहीं खड़ी हुई थी, हिल नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि इनके मालिक इन्हें हिला ही नहीं रहे थे। हम निकल गए इस डंडे के नीचे से क्रॉस होते हुए बाहर, और ये थी सबसे ऊंची गाय। जब गाय उतरती तो बच्चे बहुत शोर करते, लेकिन इस टाइम अजान का टाइम हो रहा था तो बच्चों ने भी शोर नहीं किया। तो ये भी मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, ये बच्चे शोर कितना कर रहे होते, वो भी नहीं बनी। आज का दिन ही अजीब चल रहा था। जो मैं बनाना चाह रही थी वीडियोस में वो कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी सारी वीडियोस बनाई। तो ये मासूमियत से गाय उतर गई थी। और फिर शाम में मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे उनके फ्रेंड की तरफ। उनके यहाँ बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत गाय आई हुई थी। वो ये हैं 3 गाय, एक बहुत छोटी सी थी और 2 बहुत बड़ी थी। आप इनके जो मुंह के नीचे का एरिया वो कितना बड़ा लटका हुआ था। बहुत खूबसूरत गाय थी दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है छोटी सी गाय, इसका तो नेकलेस भी इसके गर्दन से बाहर ही आ रही थी, छोटी सी थी। और साथ ये बने हुए थे बकरे, अजीब ही दूसरी किसी टाइप के बकरे थे, छोटे से थे पर मोटू मोटू से थे। और इसी टाइप के बकरे हमें गुलशन में भी देखने को मिले थे, वहाँ भी अभी ही हम जाएंगे। अब हम पहुँच गए हैं गुलशन। यहाँ पे भी बहुत अच्छी गाय आती है। मुझे एरिया का नाम और ब्लॉक का नाम कुछ नहीं पता, बस ये पता है गुलशन कॉन्टिनेंटल के बैक साइड पे आती है गाय हर साल, और बहुत बड़ी आती है, बहुत बड़ी। यहाँ पे रश बेइंतहा है। चीज़ वाले भी यहाँ खड़े हो जाते हैं, एक फेस्टिवल लग जाते हैं। इन्होंने भी फेस्टिवल की तरह टेंट वेंट लगा के अपनी गाय को सजाया हुआ है। अब इस रश के अंदर से क्रॉस होते हुए मैं इस गाय की वीडियो के लिए आगे जा रही हूँ और फाइनली पहुँच गई। और इस गाय का
साइज़ देखें, एक हड्डी तो नज़र आ नहीं रही है, इसका तो मुंह ही छोटा पड़ गया इसकी बॉडी के सामने। बहुत बड़ी गाय थी सारी की सारी, बहुत माशाल्लाह ऑलमोस्ट 6 गाय थी यहाँ पे और सारी बहुत बड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी और सब इस तरह खड़ी की हुई थी कि इनके या तो एक टाइम पे एक ही वीडियो में आ सकती थी या फिर बैक साइड से तीनों चारों एक साथ आ सकती थी। तो मैं पूरा वहाँ से क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चली जाऊँगी तो वहाँ से दूसरी गाय नज़र आ जाएगी। ये सेंटर वाली भी इस साइड से नज़र आ ही रही है थोड़ी सी, बल्कि यहाँ 4 गाय खड़ी है, एक ये छोटी सी भी है साइड में, ये रही, और ये एक वाइट कलर की है और ये थी चौथी गाय के ब्लैक कलर की, जमाल लिखा हुआ है इसके ऊपर। सारी बहुत खूबसूरत है। दूसरी साइड पे 3 गाय थी तो ये हो गई टोटल 7। ये था कुछ रश का आलम और यहाँ से सारी गाय नज़र आ रही है। मैं किसी चीज़ पे नहीं चढ़ी, बस दूर से जाके हाथ ऊपर करके वीडियो बना रही हूँ तो फिर थोड़ी गाय सब नज़र आ रही है एक साथ। और इधर एक घर में टेंट लगा हुआ था और बहुत रश था, सब झांक रहे थे। जब करीब गए तो उस घर से एक ये बकरा निकला, सेम उसी टाइप का है जो अभी हम देखकर आ रहे हैं। और घर के अंदर भी सब झांक रहे थे तो हमने भी सोचा ज़रा झांके। मैंने अंकल से पूछा इजाज़त है नहीं अंदर जाने की, तो उन्होंने कहा नहीं। तो यहाँ से झांक के देखा तो अंदर इसी तरह के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बकरे थे। खैर यहाँ से सब चीज़ें देख के हम निकल गए हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि अब और कोई जगह नहीं बची है कि हम वहाँ जाएँ और कोई गाय देखें। जेडीसी भी हम गए थे, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो भी आप जाके देख लीजिए। और हम जब आ रहे तो पता चला यहाँ एक पुलिस अंकल खड़े हुए थे जो इन सबको भगा रहे थे। वापस आते हुए नजर आई ये पोस्टर, पढ़ाई का मकसद पुप्पो के तानों से बचना। रियली ऐसा होता है किसी के साथ तो बताइएगा। खैर इन द एंड दिन का अख्तिताम हुआ है गोले गंडे पे। मुझे बहुत पसंद है गोले गंडा और इसके बनाने का आप तरीका देखें, इतनी चीज़ें डाल दी थी, इतने सारे कलर्स। और उसके बाद आइसक्रीम जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, गोला गंडे के ऊपर आइसक्रीम, बट मुझे लगा कि डिफरेंट है इसलिए सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर इन्होंने जब खोपरा डालने लगे तो मैंने इनसे बोला कि खोपरा नहीं डालिएगा मेरे गोला गंडे में क्योंकि मुझे खोपरा नहीं पसंद। लेकिन पता चला कि इन तीनों में से मेरा एक भी नहीं है, ये किसी और का पार्सल बन रहा है। खैर इन्होंने चॉकलेट भी डाली, कमल भी डाला और बहुत सारी चीज़ें डाल के इसका एंड किया और स्ट्रॉज लगाई मोटी मोटी और इन्हें पार्सल कर दिया। और इन द एंड ये रहा मेरा गोला गंडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।